हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीना जानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय यदि बीमारी बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि कभी कभी क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय बीमारी बढ़ जाती है, मीन्स होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो जाता है। या फिर कभी कभी कुछ लोगों को अनुभव होता है कि जब से हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हमारी बीमारी बढ़ गई। तो इस तरह से पेशेंट को ये क्वेश्चन आता है कि यदि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते लेते बीमारी अगर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद में होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जाता है। समझो फॉर एग्जाम्पल आपको स्किन प्रॉब्लम है और स्किन प्रॉब्लम के चलते यदि आपका स्किन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ये हो गया होम्योपैथिक एग्रीवेशन। और ये होम्योपैथिक एग्रीवेशन कुछ समय के लिए रहता है, ये अपने आप ही कम हो जाता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं और बीमारी परमानेंटली क्योर होने की तरफ बढ़ती है। यदि सिम्टम्स स्किन प्रॉब्लम से हटके कुछ नजर आ रहे, उस कंडीशन में डॉक्टर मेडिसिन को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इसके तो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। होम्योपैथी में होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है, वो भी कुछ केसेस में, जो कि क्रॉनिक केसेस है, बहुत दिनों की बीमारी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर को भी महसूस होता है कि पेशेंट बहुत तकलीफ में है, उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, वो सहन नहीं कर पाएगा होम्योपैथिक एग्रीवेशन, तो उसे इस तरह से सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो बाद में सिलेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिम्टोमेटिक मेडिसिन देने के बाद में उस बीमारी को कंट्रोल में करते हैं और पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है। कभी स्किन प्रॉब्लम है तो पेशेंट पहले से ही घबराता है कि स्किन डिसीज है, फिर अगर ये ज़्यादा हो गया तो सब सामने दिख पड़ेगा, या सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम है तो बहुत परेशानी होती है, या पिंपल्स की केस है तो पेशेंट को बहुत कॉन्शियसनेस रहता है कि पिंपल्स नज़र आएंगे तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी। तो इस तरह से डॉक्टर तब तय करता है कि इसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं देना है, अभी सिम्टम्स को देखकर सिम्टोमेटिक मेडिसिन सिलेक्ट करना है और धीरे धीरे इसका सिम्टम्स कम होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है। और होम्योपैथिक एग्रीवेशन जो होता है वो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती। वो अंदर जो आपकी बीमारी सप्रेस्ड है या अंदर जो बीमारी है वो बाहर निकलती है। पूरा बाहर निकलने के बाद में वो उसका ट्रीटमेंट होता है और परमानेंट क्योर होता है। तो इस तरह से होम्योपैथी काम करती है। तो घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। यदि होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है तो डॉक्टर मेडिसिन बंद नहीं करते, और यदि मेडिसिनल एग्रीवेशन मीन्स कोई साइड इफेक्ट यदि नजर आता है तो तुरंत मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से होम्योपैथी वर्क करती है और परमानेंट क्योर देती है पेशेंट को। तो ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को आप फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को भी प्लीज़
सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।